तो नेक्स्ट करते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स आपका जैसे ऑर्डर समझिए A 2 इंटू 2 का है और B भी 2 इंटू 2 का है, तो किस केस में होगा ये ध्यान से देखिए। जैसे एक समझा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, तो अब यहां पे देखिए समझने के लिए 1 गुना 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऑर्डर मत समझिएगा। ठीक है, 1 गुना 1 यहाँ पे हो गया आपका 9 भागा 3 और यहाँ पे हो गया आपका 4 भागा डिवाइड यानी 2 और 2 प्लस 2, तो ये होगा इक्वल मैट्रिक्स। क्यों? तो देखिए सॉल्व करते हैं, वो तो अभी हम करेंगे ही। ठीक है, जैसे देखिए ये तो आपका 1 2 3 4 है ही, और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इक्वल टू 1 इंटू 1 को सॉल्व करेंगे 1 होगा, और ये है 9 भागा 3, तो 9 भागा 3 है तो इसको 9 गुने 1 अपॉन 3, तो 3 3 9 3 1 3, तो 3 हुआ। समझ में आ रहा है ना? वैसे ये क्या हो जाएगा आपका 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस है ये तो 4, तो देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो ऑर्डर तो सेम है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या हो गया, दोनों का मान मतलब सेम आ रहा है, कहने का तात्पर्य ये देखो ना, ऐसे फॉर्मेट क्या हो गया है बराबर हो गया, तो ये इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहीं पे एक है आपका जैसे, ठीक है, A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, और B है आपका, ये A है और ये B है आपका A इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, और B है आपका 1 2 3, तो आपको निकालना है क्या एक्स वाई जेड के मान। तो अगर ऐसे अगर हो, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब ध्यान रखना है, इसीलिए क्या है प्रॉपर्टीज में ही आते हैं, टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में जो अभी मैंने अभी बताया पहला, और ये दूसरा क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 1, अगर ऐसे फॉर्मेट तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, क्योंकि सेम है। ठीक है, तो हमने इसका मान लिख लिया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस 1 आता है x का मान, समझ रहे ना? हाँ, तो चीज ये चीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिखिए ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप लिखे मैट्रिक्स ए हो गया, आप ऐसे प्रैक्टिकल ही समझते हैं, ऑर्डर वाला कंफ्यूज ना हो। ए इक्वल टू जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स में देते हैं हम यहाँ पे A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है आपका D1 E1 F1, D2 E2 F2। ध्यान से समझिए, आप कंफ्यूज नहीं होना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। कहते हैं पहले मतलब पहले मैट्रिक्स जो है, प्रथम पहला मैट्रिक्स, उसके रोज देखिए कितने हैं 2, और इसके 2 रोज हो, मतलब इसके पंक्ति और इसके पंक्ति समान हो, तो ही हम एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या इसके कॉलम और इसके कॉलम समान हो तो ही हम एडिशन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब ये 2 का है और ये 3 ऑर्डर का दे देंगे और तब कहेंगे एडिशन करो, तो नहीं होगा। या ये 3 का है और ये 2 का है, अब मान लीजिए यहाँ पे A3 B3 C3 दे देंगे, आप कहेंगे तो यहाँ पे एडिशन मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ध्यान रहेगा ना, तो सेम ऑर्डर होता है एक तरह से। देखिए, देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा एडिशन। तब यहाँ पे आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हो। तो कैसे होगा देखिए, ये उसी की तरह है, A1 प्लस D1, A1 प्लस D1, ये B1 प्लस E1, B1 प्लस E1, याद रखिएगा C1 प्लस F1। तो आप 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, तो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो ना,
कर ही सकते हो, C1 प्लस F1, वैसे ही A2 प्लस D2, B2 प्लस E2, C2 प्लस F2। अब ये देखिए, जब ये समझ गए तो सबट्रैक्शन में भी यही है, आप याद रख लीजिए। सबट्रैक्शन में भी सेम ही है सिस्टम, मतलब जितना इसका होगा वैसे, मतलब जो ऑर्डर में ये होगा इसी हिसाब से ये भी होगा। ये भी 3 ऑर्डर दे देंगे, 2 देंगे तो नहीं होगा। तो एडिशन और सबट्रैक्शन तो लगता है यहीं पे क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन क्यों एडिशन अलग और क्यों सबट्रैक्शन अलग? क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब पढ़ेंगे, इसलिए अलग अलग करना पड़ रहा है। ठीक है, तभी मैंने पिछले भी मैंने बताया था, क्योंकि मैट्रिक्स एक ही है, उसी में से पार्ट निकाले हैं, लेकिन कुछ चीज क्या होता है, कहते हैं यही चीज है। ठीक है, लेकिन स्पेशल पूछ दे तो ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे ए प्लस बी का है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का है। अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का है, यानी डायरेक्ट दीजिए तो डायरेक्ट ही दिया गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो आप जब बुक सॉल्व करते हो, क्वेश्चन आंसर कहने का तात्पर्य, तो ए प्लस बी आप डायरेक्ट भी है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में दिया ही है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, और बी में मैट्रिक्स में दिया ही हुआ है। तो हमें बुक के अकॉर्डिंग और जैसे पेपर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये समझ गया आप, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके बाद तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना। था A1 D1 था, आप यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए, फिर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चलिए ये हो गया। तो A प्लस बी ये निकला है, चलिए इसमें इसी में समझाते हैं ध्यान से। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये पहले लिख लिए, तो B प्लस ए निकालते हैं, B प्लस ए निकालिए। तो ये B प्लस ए में क्या हो जाएगा, पहले हम B वाले टर्म लिखेंगे, तो D1 हो जाएगा प्लस A1, फिर ये क्या हो जाएगा E1 प्लस B1 प्लस B1, और ये होगा F1 प्लस C1। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए B, इसको देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि सभी टाइप के लोग जो होते हैं ना लाइव में, जो से क्लास चलता है तो रहते हैं, तो सब कुछ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिटा दे इसको पहले, फिर मैं यहां लिखूंगा कैसे। इसीलिए मैंने कहा है कि देखिए A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी हमें ये आया है, और B प्लस ए निकालेंगे तो हमें अलग अलग निकालेंगे। तो ये देखिए, पहले B वाले टर्म D1 प्लस A1, फिर E1 प्लस B1, फिर F1 प्लस C1, वैसे ही D2 प्लस क्या होगा A2, और क्या होगा E2 प्लस B2, F2 प्लस C2, F2 प्लस C2। अब ध्यान से देखिए, प्लस में तो आप पहले ये लिख दीजिए या बाद में लिखिए, बात एक ही होता है। या ए प्लस सी लिखिए या सी प्लस ए लिखिए, बात एक ही होता है प्लस में, आप समझ रहे ना? तो यहाँ पे अगर हम A1 D1 इसको भी बना दे, और इसको भी B1 E1 और C1 F1 इसको भी बना दे, तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं? तो यानी कि A प्लस बी बराबर B प्लस ए होगा कि नहीं? होगा ना? तो यही फॉर्मेट है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, यानी मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स जो है दिया रहेगा, और कहेगा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, तो प्लस में, तो एडिशन में होल्ड करता है, याद रखिए। तो प्लस में रहेगा, और प्लस में A प्लस बी निकाल, किसी का भी निकालते हो तो A प्लस बी बराबर B प्लस ए होगा, तो हाँ होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, होल्ड्स करेगा। ठीक है, क्रम विनय नियम बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो इसीलिए, और निगेटिव में होगा तो देखिए माइनस में तो अलग हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि सबका जो होता है ना, ये नियम के कारण, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो वहां पे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो याद रहेगा, A प्लस बी निकालिए तो ये डायरेक्ट नियम से लिख देंगे कि भाई B प्लस ए होगा ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज से। ओके, अब इसको आप उदाहरण पे आप 1 2 लिख लो, या जैसे चलिए मान लीजिए, चलो उदाहरण लिख देते हैं। जैसे A बराबर देखिए 1 2 है, 3 4 है, और B बराबर है आपका 2 3 4 5। तो हम A प्लस बी लिखते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा 1 प्लस 2, अगर हम चाहे तो यहीं पे लिख लेते हैं 2 प्लस 3। पहले एक स्टेप बना लेते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 4, और ये यहाँ पे 4 प्लस 5, तो कितना हो गया मैट्रिक्स 3
5 7 9। अब b प्लस ए लिखते हैं हम, b प्लस ए, तो क्या होगा 2 और 1 3, तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3, ऐसे ही लिखेंगे ना, 3 प्लस 2 5 प्लस 4, तो ये देखिए बराबर वही होगा ना हमारा 3 5 7 9। तो देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए है, तो इसीलिए मैंने कहा था मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होल्ड करता है, मतलब हाँ ये होगा। ठीक है, क्रम बिनोमियल समझ गए। ठीक है, तो सब हमें प्रॉपर्टी में काम आएगा, मिटा दे, क्योंकि आपको तो अंक रहेगा कुछ भी, तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर समझना होगा, क्योंकि यहीं पे आपको अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो जरूरी तो नहीं है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब कुछ ही, अब ये देखिए, अब ऐसे लिखिए जैसे एक a प्लस 0, मतलब ये नल मैट्रिक्स है, और मान लीजिए a मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 2 3, ठीक है 1 2 और 2 3 दिया है, a प्लस 0, तो ऑटोमेटिक जीरो मैट्रिक्स को प्लस हम लिख लेंगे और ये 2 ऑर्डर का बना देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपको 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा। तो एक इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, a के बराबर होगा, तो आइडेंटिटी लॉ में एक तरह से हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, a प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये थर्ड ऑर्डर में a रहेगा, तब हम ऑटोमेटिक 3 को कर लेंगे, मतलब 3 कर लेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे मान लीजिए 1 2, अब यहाँ पे 3 4 कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य 5 6, या उसी हिसाब से आप बना सकते हो, क्योंकि जीरो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, जितने भी होगा, जिस हिसाब से ऑर्डर बढ़ेगा उस हिसाब से आप ऑर्डर सेट कर सकते हो। समझ रहे हो ना, है? ठीक है, तो ये याद रखिए a प्लस 0 a होगा। ठीक है, आप कोई कहेगा सर b प्लस 0, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, b होगा और क्या। तो ध्यान है, अब जैसे देखिए अगला, अब देखिए a मान लीजिए हमारा दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो माइनस a क्या होगा, सब में माइनस से कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यही होगा। और फिर अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो a प्लस माइनस ए मैट्रिक्स, तो क्या होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 -1 कहने के लिए तो प्लस कर रहे हैं, लेकिन चिन्ह माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6। समझ रहे होंगे ना आप लोग, ये 4 है, समझने पर ना अपने आप कर लेते हैं लोग, इसलिए समझ रहे ना। तो इसलिए योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं ना, तो क्या होता है 0 होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा ना। तो यानी कि आप समझ गए ना, a प्लस माइनस ए, ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, जो भी हो ये 0 मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स की क्लास हो रहा है तो ठीक है, ओके, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योज्य व्युत्क्रम। ठीक है, एडिटिव इनवर्स याद रहेगा ना, एडिटिव इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। माइनस ए को क्या बोलते हैं, ए का एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा ही दिए। हाँ, अब देखिए अगला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। अब कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर, एक संख्या द्वारा किसी आव्यूह का सदिश, मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश होता है, इसके मतलब अदिश गुणन। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए लेट, जैसे माना कि बोलते हैं तो लेट, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड लिखिए पहले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। तो आप समझने की प्रॉपर्टी समझ के आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, जैसे दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो हम अभी माइनस वाला लिए थे टर्म, तो समझ ही गए थे योज्य प्रतिलोम में। तो चलिए मैट्रिक्स ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है जहां जैसे रहता है उस हिसाब से। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम के से अगर गुना करते हैं, ठीक है, जैसे के ए क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे के ए के बी के सी के डी के ई के एफ, सबसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ओके, समझ गए ना। जैसे अभी हम योज्य प्रतिलोम बताए थे कि माइनस ऑटोमेटिक लिख दिए थे वहां पे, ठीक है, कि माइनस किया था ना, तो यह तो समझ गया ना, ठीक है। अब इसी को बाहर निकाल लीजिए, तो वही कहते हैं जरूरत के हिसाब से आपका सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, ध्यान रहेगा कि ये मैट्रिक्स ए का मान दिया है ना, तो के को ए से गुना करें तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ना, समझ रहे ना। हाँ, मिटाए। अब है आपका सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो जो हम प्लस पढ़े थे वही है यहां पे, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रम बिने नियम लागू नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा ये हम कैलकुलेशन करके आपको बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, पहले लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते थे, कोई नहीं, घटाने वाला। तो लिखिए सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अवयवों का अंतर। तो ए मैट्रिक्स लिख लिए और बी लिखिए, जैसे बी मैट्रिक्स D1 E1 F1। ये मैट्रिक्स का सिंबल आप लोग सही से लिखिएगा, ठीक है, तो समझा रहे हैं ना, तो इस हिसाब से D2 E2 F2 लिख लिए, ठीक है। अब अंतर सबट्रैक्शन, तो A माइनस बी, तो वही फॉर्मेट है जो प्लस में किए थे वही करना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा A1 माइनस D1 B1 माइनस E1 C1 माइनस F1। अब ये क्या हो जाएगा A2 माइनस D2 B2 माइनस E2 C2 माइनस F2, ठीक है, A माइनस बी। अब B माइनस A निकालिए इसका, तो क्या हो जाएगा उल्टा D1 माइनस A1 E1 माइनस B1 F1 माइनस C1, और ये क्या हो जाएगा आपका D2 माइनस A2 B2 E2 माइनस B2 F2 माइनस C2, ठीक है। अब ये देखिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो हम ज्यादा कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन वॉमन ये सब सिस्टम हम आपको एक उदाहरण से लेके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो नोट दिया हुआ है, मतलब कहने का तो है ही नहीं कुछ, तो हम एक ले लेते हैं, समझ गए ना, ये वही है। तो प्लस में एडिशन में तो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब जैसे मान लीजिए हम ज्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 4 ले लिए, और बी बराबर हमने ले लिया 4 5 3 नहीं 6 7, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, अंतर निकालते हैं, ठीक है, ए माइनस बी, तो क्या होगा ए माइनस बी निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 2 माइनस 5 3 माइनस 6 4 माइनस 7, तो क्या निकला ये माइनस 3, 2 में से 5 गया माइनस 3, 3 में से 6 गया माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। चलिए इसमें से माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं। अब हम इसका वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, उल्टा, ये ओके, ठीक है। अब यहां देखिए b माइनस ए निकालते हैं, तो क्या होगा 4 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 3 7 माइनस 4। तो यहाँ देखिए आपको 3 3 3 3,
तो इसमें तो माइनस आपका निकल रहा है ना, स्केलर में अगर सिस्टम से देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉट होल्ड कर रहा है ना एक तरह से। तो यही चीज इसीलिए मैंने कहा था कि ये प्लस में एडिशन में क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए माइनस और प्लस सब करना जरूरी रहता है, ये नहीं कि डायरेक्ट ए प्लस बी आया है तो ए माइनस बी आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप करोगे ना उस हिसाब से, ठीक है, ओके। अब कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो अभी मैंने बताया कि दोनों होल्ड करते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये होल्ड करते हैं, एडिशन में होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। याद लिख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ है। तो क्वेश्चन में लिख देगा क्या, मैट्रिक्स दे देगा एक, कोई भी ए और बी मैट्रिक्स है और सो डैट ये मतलब कि क्रम विनय के नियम इस पे लागू होता है। तो आपको चेक करना है ए प्लस बी, तो वही चीज है, और बी प्लस है तो हाँ होल्ड करता है उस हिसाब से, और डायरेक्ट होता ही है। अब हो गया एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस एडिशन में, अभी हम मल्टीप्लिकेशन में नहीं पढ़ रहे, अभी हम एडिशन में पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको इधर कर लीजिए प्लस सी, ठीक है, इसको इधर कर लीजिए और प्लस सी, तो ये भी होल्ड्स करता है, ठीक है, ठीक है। तो साहचर्य के नियम बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव मतलब साहचर्य होता है यहाँ पे, तो याद ध्यान रखिएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया आपका, होल्ड्स करता है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स करता है किसमें, मैट्रिक्स में, याद रहेगा ना। किसको भी क्लियर करे तो देखिए पहले ए निकालिएगा, और पहले तो देखिए LHS में आप ध्यान रखिए, पहले बी, और आपको ए बी सी दिया हुआ है मैट्रिक्स, ध्यान समझिए, ए बी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का मान कुछ और रहेगा, बी का मान कुछ और रहेगा, सी का मान कुछ और रहेगा, समझने फोकस कीजिए क्योंकि कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहले बी प्लस सी को जोड़ कर लीजिए, तो आपको एक स्क्वायर मतलब जो भी वो मैट्रिक्स निकलेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, ए प्लस बी कीजिएगा, तो उसका जो फाइनल डिसीजन आएगा, फिर आप RHS वैसे ही निकालेगा, सी रहेगा, ए प्लस बी पहले निकाल लीजिएगा, फिर सी निकालेगा, फिर इसको दोनों को देखिएगा तो सेम होगा, ऑटोमेटिक होगा ही। तो ये ध्यान रखिए। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स करता है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स करता है, ठीक है। किसमें, मैट्रिक्स में, मिटा देना, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा फटाफट। अब कुछ है प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, जैसे a प्लस जीरो, अभी कहा था a प्लस जीरो हो यानी नल मैट्रिक्स, या 0 प्लस a, ये डिनोट करता है a ही होगा इसका मान, ये ध्यान रहे। a प्लस माइनस a या माइनस a प्लस a, ये योज्य प्रतिलोम का सिस्टम है, ये 0 नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये सब लिखते जाइए, ये सब याद रखना है आपको, पार्ट 1 मतलब प्रॉपर्टीज बना के आपको लिखना है, ठीक है। अगला a प्लस बी बराबर a प्लस सी, अगर ये फॉर्मेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर c सिस्टम है, ठीक है। ये a सिस्टम है, घटाएंगे जोड़ घटाव वाला सिस्टम जो होगा ना तो हम करेंगे, बस इतना याद रखिए, ठीक है। और यहीं पे अगर होगा ये a प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज है, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। ये इसका हो जाएगा क्योंकि ये तो हट गया, तो इसे ये हट गया, तो a बराबर सी, ध्यान से, ठीक है। ये सब आप अदर लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, ठीक है। ये सब नियम सब है, और ये जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे इसी में बहुत सारे होंगे क्वेश्चंस आपका, अभी तो पढ़ेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद आपका क्या होगा, आपका एसक्यू मैट्रिक्स, साइमेट्रिक्स, कोफैक्टर, ये सब जो निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो भी हो, तो ये सब जितने भी करेंगे वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो जब आप क्वेश्चंस बुक निकालो और प्रैक्टिस करो ना, तो आप ये सब नियम है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आ गया, अभी तो a प्लस बी था, b प्लस ए कैसे आ गया, a माइनस बी था, b माइनस ए क्यों नहीं आ सकता है,
तो अभी समझ में आया ना। तो इसी तरीके से पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप क्या है, थोड़ा एक्सपर्ट होते हो। और एक ही बार तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके बाद जब फॉर्मेट समझ गए तो अब, क्योंकि जरूरी तो नहीं है यही आएगा। अब मान लीजिए मैं 4 5 6 10 15 20 लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ, तो फिर वही है ना, तो आपको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो जरूरी तो नहीं है सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रहे, साइन थीटा कॉस थीटा तो अब उसमें रहेगा। तो अब मान लीजिए साइन थीटा आपको आता होगा, यानी त्रिकोणोमेट्री अच्छा होगा, फिर उसका फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ये चीज सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे चीज टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आपको मेन प्रोसेस और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन तो हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, नहीं होगा, कभी कभी होता है ना कन्फ्यूजन, तो प्रैक्टिस जब हो जाता है ना तो नहीं होता है। ठीक है, ओके।